अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, क्या पजीरी में बेहतरी। ठीक है कि हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक में हमने ये देखा था क्याम पजीरी हमारे पास, या क्याम पजीर तवाज़ुन क्या होता है कि अगर किसी जिस्म की हालत हम शक्ल या हालत को थोड़ा चेंज कर देते हैं तो वो वापस अपनी हालत में आ जाता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो अगर याद हो तो हमने ये कोन की एग्जांपल ली थी कि आपके पास अगर वो पहले ज़मीन पे पड़ी है, आपने क्या किया था, उसको एक साइड से ऊपर उठा दिया था, जैसे आप उसको छोड़ते तो वो दोबारा से वापस आ जाती है। तो हमने ये कहा था ये हमारे पास क्याम पजीर तवाज़ुन है। अब ये बात कर कि ये जो क्याम पजीरी है, ये बेहतरी इसमें कैसे लाई जा सकती है कि अगर आप किसी जिस्म की हालत बदलो तो वो वापस अपनी हालत में वापस आ जाए, इसको और मजीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। कहते हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी का मुशाहिदा है कि एक नीची बाजू वाली कुर्सी और एक ऊंची बाजू वाली कुर्सी के मुकाबले में ज्यादा काम पसीर होती है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है। कहते हैं हमारी जो कॉमन कॉमन ऑब्जर्वेशन है, पहले जो बच्चे कुर्सियाँ इस्तेमाल की जाती थी ना, वो ये इस तरह की जाती थी, जिनकी ये टांगे या इसको बाजू भी बोल देते हैं, ये लंबी लंबी होती थी। लेकिन आपने देखा होगा अभी जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया। अब जो कुर्सियां आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि ये जो इनकी टांगे हैं, ये आर्म्स जिसको बोलते हैं, ये बहुत छोटे छोटे से हैं, इनकी लेंथ कम होती है। तो ये वाली आ रही है क्यों? क्योंकि ये वाली जो कुर्सियां ये ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जब ये जो है ना, ये इसकी टांगे कम होती है तो ये जमीन के साथ ज्यादा होती है, तो इसकी जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे होता है, वो जमीन के साथ टच कर रहा होता है बनिस्बतन इस वाली के। ठीक है, इसमें ये टांगे लंबी होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है। तो कहते हैं जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा वो ज्यादा काम पजीर होगा। तो कहते हैं बेसिकली हमारे पास जो चीज मैटर कर रही है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन मैटर कर रही है। जैसे अभी हमने दो कुर्सियों का कंपैरिजन किया कि जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा नीचे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कहते हैं कोई बस क्या पसीर है या गैर क्या पसीर। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको शक्ल दिखाई जा रही है यहाँ पे फिगर में भी, कि अगर कोई बस है वो क्या पसीर है या क्या पसीर नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि इसके ऊपर मैंने क्या चीज जो है वो लोड की हुई है। कहते हैं अगर मैं कोई इसके अंदर ऐसी चीज डाल देता हूँ जो इसके अंदर है, तो अगर आप इसको एक साइड से थोड़ा सा उठाओगे तो वो वेट फोर्स क्या होगी, वो नीचे ही होगी। वो नीचे फोर्स, जो वेट फोर्स है वो यहाँ पे ही लग रही होगी, इसकी बेस के ऊपर ही होगी। तो जब इसको आप थोड़ा सा उठाओगे, अगर इसके अंदर कोई आपने लकड़ी वगैरह कुछ इस तरह से छोटी सी चीजें रखी हुई हैं जो इसके अंदर ही हैं, तो वेट फोर्स इसकी बेस के बुनियाद के ऊपर ही होगा। वो क्या करेगा, इसको वापस इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करवा देगा, तो ये दोबारा से अपनी हालत में वापस आ जाएगा। लेकिन कहते हैं अगर आप क्या करें, इसके कोई कह लें कि लोड इसके अंदर नहीं रखते बल्कि इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, उस केस में क्या होगा कि आपके पास गैर क्याम पजीर होगा। कि अगर आपको ये मैं थोड़ी सी पिक्चर दिखाऊंगी, देखें ये एक गाड़ी है जिसके ऊपर आपने ना ये स्टील की शीट्स रखी हुई है। अब इस गाड़ी को अगर थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हो तो अब जो इसका वेट फोर्स है वो क्या हो गई है, ये इसकी बेस से बाहर निकल आई है, बुनियाद से बाहर निकल आई है। अब क्या करेगी, ये इसको नीचे की तरफ लग रही है वजन, तो ये इसको नीचे गिरा देगी, ये वापस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वेट है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फोर्स है वो बुनियाद से बाहर आ गई है, तो ये गैर क्याम पजीर हो गया। तो कहते हैं आपके पास कोई भी जो बस है वो क्याम पजीर है या गैर क्याम पजीर है, वो डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर वजन कैसे लादा गया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस ट्रक के अंदर डालती हूँ तो जब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगी, वेट फोर्स इसकी स्टिल इसकी बुनियाद के ऊपर होगी, जो इसको वापस अपनी असली हालत में ले आएगी, ये दोबारा से नीचे आ जाएगा, तो यह क्या पजीर होगा। अभी मैंने जो आपको इमेज दिखाया था उसमें क्या था कि आपने उसके ऊपर ये स्टील की शीट्स हैं वो लोड की हुई हैं। जब गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हो तो ये आप इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी बुनियाद से बाहर आती है। अब जब ये इसको रोटेट करवाएगी तो इसको मतलब नीचे की लगी तरफ लगेगी, तो ये शीट्स नीचे गिर जाएंगी, ये गाड़ी उलट जाएगी, ये वापस अपनी हालत में नहीं आएगी, ये गैर क्याम पजीर होगा। तो ये हमारे पास है कि हमने इससे पीछे पढ़ा हुआ था अब प्रीवियस लेक्चर में कि क्याम पजीर और गैर क्याम पजीर में डिपेंड कर रहा होता है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बुनियाद के ऊपर अंदर ही रहे या उसके ऊपर ही रहे तो वो हमारे पास क्याम पजीर होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बुनियाद से बाहर निकल जाए तो वो गैर क्याम पजीर होगा। तो उसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है। अगर भारी इंसान बस फर्श के ऊपर
रखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। अगर ये थोड़ा सा एक तरफ हो चुकी है तो ये वही बात मुझे मैंने आपको बता दी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो जो इसका वेट फोर्स होगी जो नीचे की तरफ होगी बुनियाद के ऊपर, वो इसको टॉर्क दे देगी, मतलब इसको रोटेट करवा देगी नीचे की तरफ। तो ये टॉर्क बेसिकली उसको उसकी हालत में वापस लेके आ रहा होता है। तो उसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं इसी बस या ट्रक के ऊपर आप क्या करें, स्टील की शीट लाद दें। जैसे ही मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है दिस वन, कि आपने क्या किया, उसके ऊपर शीट्स लोड कर दी। अब ये थोड़ी सी इम्बैलेंस होगी तो जो शीट है उसको नीचे गिरा देगी, वापस नहीं लेके आएगी। ठीक है, तो ये कौन सी हालत हो जाएगी, ये गैर कैंपसिर हो जाएगी। तो अब इस हालत में भी टॉर्क ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको इस तरफ घुमा रहा है इस पॉइंट के गिर्द, तो ये इसको गिरा देगा ये वाला टॉर्क। ठीक है, तो हमारे पास ये है कि कैंपसिर को माइंड में इस तरह से रखिएगा कि अगर वो बुनियाद के अंदर आ रहा होगा, जैसे ये बुनियाद के अंदर आ रहा था, तो वो कैंपसिर होगा। अगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बुनियाद के अंदर ना आए तो हमारे पास क्या होगा, गैर कैंपसिर होगा। जैसे यहाँ पे बुनियाद के अंदर नहीं आ रहा, वो बुनियाद से बाहर है। ठीक है, बुनियाद इसकी ये है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा। कहते हैं इसका सोल्यूशन यही है कि आजकल जो बहरी जहाज या कश्तियां बनाई जा रही हैं उनको दो चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। या तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको नीचे रखा जाता है, ज़मीन के साथ इन टच रखा जाता है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़्यादा नीचे होगा वो उतना ज़्यादा कैंपसिर होगा। या फिर क्या कर दिया जाता है कि उसकी बुनियाद को चौड़ा कर दिया जाता है, कि बुनियाद चौड़ी होगी तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बुनियाद के अंदर ही आ रहा होगा। अगर बुनियाद के अंदर आएगा तो वो स्टेबल होगा, वो कैंपसिर होगा। जैसे ये हमारे पास ये है कि बुनियाद के अंदर आएगा तो वो स्टेबल होना चाहिए। आगे हमारे पास कहते हैं अमली जिंदगी में हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे देखते हैं। कहते हैं कैंपसिर के तस्वर को इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग यूजुअली रेसिंग कार की बात करते हैं। कहते हैं जो रेसिंग कार्स अगर आपने देखी हो ना, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो ज़मीन के साथ लगी हुई होती हैं, मतलब उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी नीचे होता है। इसके अलावा इसकी बेस को चौड़ा करने के लिए जो टायर्स है ना, इसकी बेस से बाहर निकाल दी जाते हैं ताकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए। तो हमने यही बात की थी कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे होता है, आम कार्स की निस्बत ना ये ज़मीन के साथ ज़्यादा लगी हुई होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी नीचे रखा जाता है और इसकी जो बुनियाद है इसको भी कह लें कि बढ़ाने के लिए, चौड़ा करने के लिए टायर्स को बाहर निकाल दिया जाता है कि इनकेस अगर ये थोड़ी सी इम्बैलेंस भी हो जाए तो ये वापस अपनी हालत में आ जाए। तो यहाँ पे ये बात करें कि इसको रेसिंग कार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या फिर बैलेंसिंग खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं। डिटेल यही वही बात करें कि रेसिंग कार को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चलाना होता है कि अगर इन केस वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो भी जाए तो उनको उलटने का खदशा ना हो, कि आपने अगर उसको चौड़ा कर दिया है तो वेट जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी बुनियाद के अंदर अंदर ही रहे कि उसको वापस ले आए, तो वो उल्टे ना बल्कि मतलब कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि कैंपसिर के लिए आपने क्या किया, जहाँ तक हो सके उसके सेंटर ऑफ मास को भी नीचे कर दिया। मैंने कहा वो ज़मीन के साथ टच कर रही होती है और उसके पहियों को बाहर निकाल रही है, उसी चीज़ को डिटेल में बता रहा है। कहते हैं इसके अलावा बैलेंसिंग खिलौने हैं, ये डिफरेंट खिलौने हैं जो इनको बैलेंस करवा रहे होते हैं, मतलब अगर ये मूव भी कर रहे होंगे तो वो अपनी असली हालत में वापस आ रहे होंगे, मतलब कैंपसिर होती है सिचुएशन। कहते हैं इन सब खिलौनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, उसको ज़मीन के साथ लोअर रखा जाता है, नीचे होता है। जैसे ये है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है, मतलब इसका ज़्यादातर जो वजन है वो यहाँ पे लाई कर होता है। इसका जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखिए ये यहाँ पे होता है, तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे ये वाला होता है। तो अगर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे ये देखें, ये एक बैलेंसिंग खिलौने की एग्जांपल है कि जिसमें ये पर्सन है, इसने ये एक बैलेंसिंग खिलौना लिया है जो आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है कि उसको थोड़ा सा ये स्टैंड है जिसको पर कर, ये देखिए इसको देखते हैं, ये बैलेंसिंग खिलौना है। अब ये इसको इन टच कर रहा है तो ये आगे पीछे इस चीज़ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे ही है लेकिन वो इसके आगे पीछे मूव ऑन कर रहा है। सब बाकी सारे खिलौने भी ये इसी तरह से मूव करते हैं। कहते हैं इन खिलौने के पीछे फिजिक्स क्या है, वो यही है कि बैलेंसिंग खिलौनों में कैंपसिर पैदा करने के लिए इनके अंदर ही नस्ब कर दिया जाता है। इनका जो कह लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हम कहते हैं जो इसकी मेन पॉइंट होता है वो यहाँ पे बॉटम पे रखा जाता है, या फिर एक का देख लेंगे जहाँ पे इसका जो मेन मैथ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे है। आप इसको बैलेंस करवाते हो तो वो इसी पॉइंट के आगे पीछे घूम रहा होता है, ये भी इसी पॉइंट के आगे पीछे घूमेगा। तो वो कहते हैं यहाँ पे यही होता है कि कैंपसिर का अंदर इसके अंदर ही नस्ब होता है, मुकम्मल तौर पर कैंपसिर होते हैं। अगर आप इनको जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमेशा नुक्ता महवर से नीचे रखा जाता है, कि अगर इसको आप यहाँ पे घुमा रहे हो तो ये महवर है जिसको बच्चे देख रहे होते हैं, लेकिन जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको हमेशा इसके नीचे रखा जाता है। अगर ये घूम रहा होगा, ये आगे पीछे घूम रहा होगा तो इसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे रखा जाता है।
तो इसका हमने यही पढ़ा कि इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रख दिया जाता है या फिर क्या करते हैं उसकी बुनियाद को बढ़ा देते हैं। तो कहते हैं अगर इन खिलौनों को थोड़ा सा भी झुकाया जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे पीछे मूव कर रहे होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन वो दोबारा से नीचे आ जाएगा, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो हम कहते हैं अगर आप उसकी शक्ल बदलते हो, उसकी हालत बदलते तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में भी, इस डायग्राम में भी, या कह लें वीडियो में दिखा रहा है कि आप उसको चेंज करवा रहे हो उसकी हालत को, लेकिन वो अपनी असली हालत में वापस आ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये क्या पजीरी की हालत है। क्या पजीरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हालत चेंज करवाओगे तो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। तो ये कुछ खिलौने हैं या गेम्स है। इसके अलावा कहते हैं ये आपको शक्ल में ये भी दिखाए हुए हैं कि ये बच्चे जो है ना घरों में खेल रहे हैं। ये कुछ खिलौने हैं जिसमें बच्चे बार बार इसको लगाएंगे, ये फॉर एग्जाम्पल इसको इसके अंदर डाल देंगे, इसको निकालेंगे तो बार बार उसकी हालत बदल भी देते हैं और उसको बार बार अरेंज भी कर देते हैं। इसके अलावा रेसिंग कार की जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है वो यहाँ पे इसी को दोबारा से हाईलाइट कर रहा है कि इसमें इसको के ज़मीन के साथ अटैच होती है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे रखा जाता है, दूसरा इसके पहिए जो है ना वो बाहर निकाल दिए जाते हैं क्योंकि इसकी बुनियाद को बढ़ानी होती है, जुड़ाई बढ़ानी होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं तवाज़ुन के दो बुनियादी असूल क्या हैं जिनका लाभ जो है बैलेंसिंग खिलौनों और रेसिंग कार के में किया जाता है। इसमें दो है, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखा जाता है और दूसरा जो है बुनियाद को बढ़ा दिया जाता है। इसकी मैं अगर लाइन इंडिकेट करवाऊं, ये लास्ट लाइन है कि हम किसी भी शय के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचा कर देते हैं या फिर इसकी बुनियाद को बढ़ा देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तफसीली सवाल आते हैं किसी शय के क़याम पज़ीरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपने जवाब की हमायत में चंद मिसालें दें। तो इसमें वही आपने जो आज का टॉपिक पढ़ा है वही है कि कैसे बेहतर कर सकते हैं आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे कर दे, उसको नीचा कर दे और दूसरा उसकी बुनियाद को बढ़ा दे। तो इसमें आप एग्जांपल रेसिंग कार्स के दे सकते हैं, बच्चों के खिलौनों की दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, मतलब आज का सारा टॉपिक इसमें आ जाएगा। तो इस टॉपिक में से जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा था वो भी मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया। ओवरऑल इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप डिटेल में करेंगे। स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।